बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी कभी बेटा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, फैक्टराइज नहीं कर पाते। तो फैक्टराइज अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमारे पास श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दे रखा है, श्रीधराचार्य का इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। कितना अच्छा कर रखा है श्रीधराचार्य ने, कॉन्सेप्ट आपका इजी बना लिया, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, कोएफिशिएंट्स उठाने और वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार श्रीधराचार्य का धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और ये फॉर्मूला बनाया। चलिए थोड़ा सा मैं बता कौन सी क्लास में आपका स्वागत है। एक्सप्लोर विद्या आपका अपना चैनल। हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। उससे पहले भी हम चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, वन शॉट कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, रिकैप कर चुके हैं। तो आज बारी है चैप्टर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। आखिर हमारे चैप्टर में जो हमारा 10th बोर्ड है, बोर्ड 2024 में क्या पूछा जाएगा उस पर डिस्कशन होगा। उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, उतना ही कवर करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा कवर नहीं करने वाले। उतना ही हम रिवीजन करने वाले, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस लेते चलेंगे, जिससे हमारे टॉपिक्स, हमारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देर के, अगर आप पहली बार हैं बच्चा, तो पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। बच्चा हम मूव करेंगे चैप्टर की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे चैप्टर के ओर। छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीसस, माय नेम इज गौरव गंगवार एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। आई हैव आल्सो डन पॉलिटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग। आई हैव 5+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चा आई टीच मैथमेटिक्स को क्लास 9th एंड 10th। ओके बच्चा, चलिए हम करने क्या वाले, हम यूपी बोर्ड के लिए, या कह सकते हो 10th बोर्ड के लिए, या सीबीएसई बोर्ड के लिए, या कह सकते हो बेसिक मैथ के लिए, ओके बच्चा, या कह सकते हो एडवांस मैथमेटिक्स के लिए, वो कोई सा भी बोर्ड रहा हो, हम सभी को, भाई देखो सिलेबस ऑलरेडी सब सेम हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिलेबस डिफरेंट, चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, या फिर आपका किसी भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो। मैं बताना चाहूँ सिलेबस आपका सेंट्रल बोर्ड से सभी का एक जैसा ही है लगभग। तो बच्चा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले, वन शॉट क्लास होने वाला है, फुल चैप्टर हम रिवीजन करने वाले, रिकैप करने वाले, आखिर इस चैप्टर में है क्या, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्लास को करने वाले। तो जो भी पहली बारी ज्वाइन करे बच्चा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूरी करना है। ओके बच्चा, चलिए ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, बट पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने इस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लास 10th का चैप्टर है जो कि, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे, आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे, फिर मेथड्स टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैसे 3 मेथड है, वाई फैक्टराइजेशन मेथड, वाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट बेटा एक जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला है वो आपका डिलीट हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स आपके लिए बचे, वन द फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके बच्चा, उसी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है। आगे जो टॉपिक रहेगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट रहेगा, उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स रहेगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इन टॉपिक्स पर आप क्वेश्चंस लगा लेते हो अच्छे से, बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो बेटा इससे बाहर नहीं जाने वाला। किसी भी बोर्ड का हुआ, सेंट्रल बोर्ड का हुआ, या फिर आपका यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हुआ, बच्चा आपके क्लास 10th का अगर आप स्टूडेंट हो और आपका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक्स को रखा गया है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कर सकें उतनी ज्यादा कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड आता है, उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते प्यारे बच्चे। तो चलिएगा बात करेंगे, थोड़ा सा एक माइंड मैप बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट माइंड मैप, आखिर चैप्टर में है क्या क्या उसको डिस्कस करने वाले। तो पहले भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए, वही सब कुछ है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसको समझेंगे, इसका मीन्स क्या होता है उसको समझेंगे बच्चा। तो बेटा मीन्स का मतलब है, इसका मतलब यह होता है कि इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन वन वेरिएबल। हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, वो अगर सेकेंड डिग्री मतलब उसका डिग्री जो 2 है, अगर डिग्री 2 इक्वेशन है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल है, तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं बच्चा। इसमें और हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन in terms of decreasing power of its variable is called एज जनरल फॉर्म। अगर बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, डिक्रीजिंग पावर ऑर्डर में लिखा जाए, तो वो उसका जनरल फॉर्म होता है।
वेयर ए एंड बी सी आर रियल नंबर, जिधर बेटा आपके ए बी सी जो रहेंगे वो सभी रियल नंबर रहेंगे, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, बट ए कभी जीरो के इक्वल नहीं हुआ, बिकॉज बेटा अगर आप ए जीरो कह दोगे तो हमारे पास ये 2 डिग्री वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई द इक्वेशन विल नॉट बी क्वालिटी इक्वेशन। तो क्वालिटी इक्वेशन ना बचकर वो बेटा आपका एक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए उसको इक्वेशन में ए होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। बच्चा फाइन। अब कुछ बेटा बात करूंगा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य रूल कह सकते हो, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, जिससे हम रूट्स निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये कह सकते हो इक्वेशन जो भी होता है, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी पता है, फैक्टराइजेशन मेथड्स होता है। तो वो क्या फॉर्मूला बेटा, हमारे पास x1, मुझे 2 रूट्स निकालने होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक, जितने डिग्री आपका इक्वेशन होता है, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं उतने ही उसके होते हैं। जैसे हमारे पास 2 डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री, इट मींस एट नंबर ऑफ जीरोस विल बी एट मोस्ट 2, दो होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते या 2 से कम पॉसिबल हो सकता है, मतलब एक मतलब 2 तो मान के चलिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप बोलेंगे एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बच्चे बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, कि रूट्स का आखिर नेचर क्या होता है। तो बेटा नेचर निकालने के लिए, नेचर कैसे निकालते हैं, नेचर हम निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिससे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सारा कुछ डिस्कस करेंगे चैप्टर के इनसाइड। फिलहाल जो भी माइंड मैप है उससे देख लेंगे। अगर बेटा डी की वैल्यू 0 आती है, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तो जो रूट्स रहते हैं बेटा वो कैसे रहते हैं, 0 रियल एंड इक्वल रहते हैं। वही डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर मिल जाता है, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएंगी वे रियल निकल कर आएंगे बच्चा, साथ ही साथ कैसे निकल कर आएंगे, डिस्टिंक्ट निकल कर आएंगे। इधर रियल लिखा हुआ है, आप इसे रियल पढ़िएगा। ओके बच्चा, बिकॉज ई मिस टाइप हो गया होगा। एंड d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू बेटा 0 से कम है, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स, देन सॉरी नंबर नहीं लिखा हुआ है, देन द नो रियल रूट्स, फिर कोई भी रियल रूट नहीं आने वाला, आपको इमेजिनरी रूट्स मिलने वाले। तो इन बातों का बेटा ध्यान रखेंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है, कह सकते हो 0 से कम मिल जाती है, तो देन देयर विल बी नो रूट्स, वहां कोई भी रूट नहीं होने वाला है, 0 हमें नहीं मिलने वाले, मिलेंगे तो वो इमेजिनरी होते हैं और इमेजिनरी को हम नहीं मान रहे। ओके बच्चा फाइन, वो आप 11th क्लास में जाके देखेंगे इमेजिनरी क्या है। कॉन्सेप्ट मैप आपको आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आखिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। पहले बेटा जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कहा गया बेटा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0 वेयर a एंड b एंड c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। एक चीज आपको कॉन्सेप्ट मैप में मैंने बताया था, माइंड मैप में मैंने बताया था, a कभी 0 के इक्वल नहीं हुआ, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इन वेरिएबल x we can say that any number of the form px, अगर बेटा हमारे पास कोई वेरिएबल x में दिया हुआ है और a नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। और साथ ही साथ कुछ और भी लिखा है उन्होंने, we can say that any equation of the form px equals to 0, मतलब कोई भी हमारे पास एक px पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल को अगर डिग्री 2 है उस पॉलिनोमियल में, तो बच्चा हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। बच्चा इन बातों का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आगे लिखा हुआ राइट द टर्म्स px इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। अगर हम टर्म्स जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है या फिर इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम डिग्री के टर्म्स में ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग डिग्री, डिग्री मतलब पावर कम करते रहेंगे, उस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते रहें। वी हैव इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन बन के आता है, या कह सकते हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनकर आता है, या उसे जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो बच्चे देखो, पहले डिग्री 2 था या पावर 2 था, अब बेटा इधर पावर 1 है एंड इधर पावर 0 है, एक सही नहीं, मीन पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म या कह सकते हो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बच्चा इसको बहुत अच्छे से प्यार से ध्यान रखेंगे, किसी को कहीं डाउट है तो मुझे बताएंगे। बच्चा आगे लिखा हुआ चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बेटा आपको चेक करना है कि जो सामने आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए एक दो चेक करा देता हूँ, कैसे चेक करने होंगे बकाया आप खुद से चेक करेंगे, और कहीं दिक्कत आती कहीं परेशानी आती तो मुझे बताएंगे, आपकी सॉल्व करके बताई जाएगी। बेटा देखो इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो बहुत ध्यान से बहुत प्यार से a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको लगाना होगा। अगर नहीं लगा पा रहे तो बेटा गलत बात है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं और सॉल्व करेंगे हम लोग मिलकर ये क्वेश्चन। पहले आप भी सॉल्व कीजिए कि आपको बताना है कि ये इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, इधर क्या लिखा बेटा प्लस का 1 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू में क्या बेटा 2x माइनस का 3 लिखा है। फाइन बच्चा, इसकी इक्वेशन अगर आप ओपन करोगे बच्चा, आपके पास फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी जो होता है बेटा a माइनस बी
का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस का है तो बेटा माइनस का 2ab आ जाएगा। फाइन, तो वही इधर किया जाएगा। ए का स्क्वायर बेटा आपको पता लग चुका है ए का स्क्वायर क्या है, और उसके बाद बेटा हम और भी सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। फाइन बच्चा, तो इधर हम एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस का बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड माइनस 4 2 ये कितना हो जाएगा 2ab, 2 a की वैल्यू x है एंड b की वैल्यू 2 है, तो मतलब बेटा ये माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू बेटा क्या 2x माइनस का 3 है। फाइन बच्चा, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब बेटा मेरे पास कौन सा टर्म कट रहा है माइनस का 4x, इधर को जब 2x आएगा तो मैंने माइनस का 4x लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करा मैंने, माइनस का 2x इस साइड आया, अब बेटा प्लस का 4 लिखा हुआ है एंड प्लस का 1 लिखा हुआ है एंड माइनस का 3 इस साइड आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इट मींस मेरे पास क्या बनकर आया बेटा, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का बेटा एक मिनट, इस माइनस 4x को क्या किया जा सकता है, माइनस 4x को बेटा ऐड करके लिखा जा सकता है, एक मिनट जनरल फॉर्म पे क्यों जा रहा है भाई, आगे आ जाए, ठीक है। हाँ जी, तो बात कर रहे थे मेरे पास माइनस 4x माइनस 2x मतलब माइनस का 6x हो जाएगा, 4 1 कितना हो गया 5 5 3 कितना हो गया बेटा 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आई होप सो कि आपको पता लगा होगा कि आपको ये चेक कैसे करना है। तो बेटा चेक करने के लिए आपको बस 2 डिग्री पॉलिनोमियल बचा रहे, 2 डिग्री इक्वेशन अगर बचा रहेगा तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म एलिमिनेट हो जाता है इट मींस द इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वो आपका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इस बातों को बहुत ध्यान रखेंगे बेटा। तो बकाया आप इनको सॉल्व करके देखिएगा, जो भी आप हिट एंड ट्रायल करने पे अगर नहीं होता है आपसे तो आप मुझे बताना है, आपको जरूर मैं करके बताऊंगा। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सीधे सीधे इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पे अगर इक्वेशन निकल कर आ रही इट मींस द इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इक्वेशन निकल कर नहीं आ रही द इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं होगी बिकॉज बेटा आपको ओरल दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से होगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इधर भी आपका एक सिंगल एक्स स्क्वायर बनकर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बननी। बेटे इधर देखेंगे तो इधर 2x स्क्वायर है बट इधर सिंगल एक्स स्क्वायर है, मतलब ये इक्वेशन बन सकती है, मे बी पॉसिबिलिटीज हैं, कर सकते हो बेटा, चेक कर लेना आप लोग। ये भी इक्वेशन बनेगी बिकॉज क्यूब का टर्म, लेकिन ये नहीं बनेगा बिकॉज क्यूब का टर्म एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, क्यूब का ये क्यूबिक इक्वेशन बनके रह जाएगी, तो ना तो ये बनने वाली ना तो ये बनने वाली, मीन ये आपकी बन जाएगी। तो फाइन बच्चा, आप लोग इनको सॉल्व कर लेना, अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझे डिस्कस कर लेना, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। फाइन बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चा अभी हम क्या कर रहे थे, अभी रूट्स की तो बात कर रहे थे। ओके, तो देखो बेटा हमारे पास क्या करना है, इफ px बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास मान के चलिए कि px कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन द जीरोस ऑफ px आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा जो जीरोस होते हैं या कह सकते हो सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हो x की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो x की वैल्यू, जहां पर हमारे पास ऐसी x की वैल्यू जिसे प्लेस करने पे हमारा पॉलिनोमियल या हमारा इक्वेशन जीरो हो जाता है, देन द इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन जीरो हो जाता है, द इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर वो इक्वेशन क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फाइन बच्चा, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कहा इफ x इक्वल्स टू अल्फा इज अ रूट, अगर आप मान रहे हो कि हमारे पास अल्फा एक रूट है तो आप इक्वेशन बना सकते हो कि x की जगह इसको रख लोगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है। अब भाई जिधर जिधर x मिलेगा आप उधर उधर प्लेस कर सकते हो। जैसे हमें x मिला तो x के लिए मैंने अल्फा स्क्वायर लिख दिया, और बेटा मेरे पास अल्फा जहां जहां x मिल रहा है x स्क्वायर का तो अल्फा स्क्वायर हो गया, bx होता है तो अल्फा हो गया, प्लस का c हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप सो कि आपको इतनी बातें समझ आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फाइन बच्चा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए, लिखा गया है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 3 5x माइनस का 3 इज 0। तो भाई अभी हम बात कर रहे थे रूट, देखो मैं क्या क्या लिखे, 3 पॉइंट्स लिखे हुए, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है या फिर रूट्स लिखा हुआ है। तो भाई ये तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तब भी आपको x की वैल्यू ही निकाल कर देनी है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तब भी आपको x की वैल्यू निकाल के देनी है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आपको बेटा x की वैल्यूज निकालनी। तो इन तीनों टर्म्स में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो बेटा, सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब बच्चा हमसे कहा गया फॉर द सो दैट, आपको चेक करना है या शो करना है कि x जो होगा x इक्वल टू 3 इज इट सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बच्चा मैं कैसे चेक करूं, नहीं करना है, जहां जहां x मिले उधर आपको 3 प्लेस करना है। तो इक्वेशन हमारे पास बेटा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 जो कि 0 के इक्वल है बेटा। अब बेटा x क्यूब का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 3 हो जाएगा एंड माइनस का 3 हो जाएगा जो कि इक्वल है। अब बेटा यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 टू
जा 18, बेटा 5 3 जा 15 एंड -3। अब बेटा सुनो, माइनस माइनस के नंबर ऐड होते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 माइनस का 18 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइन बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा ये इक्वेशन होगी बिकॉज 0 के इक्वल आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस इट इज अ सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इज 0। फाइन बच्चा, इसी तरीके से आपको बचे हुए दोनों सॉल्व करने होमवर्क से, अगर नहीं आ रहे तो मेरे से पूछेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस x की जहां जहां x मिलता जाए वहां आप इस नंबर को पहले 4 को रखेंगे एंड माइनस का बना 0.2, मतलब दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। फाइन प्यारे बच्चों, अगर नहीं होता तो मुझसे आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, आपको बिल्कुल सॉल्व करके बताया जाएगा कि हाँ बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। फाइन, ये वैसे बहुत बेसिक है, बहुत ही इजी है, कर पाएंगे आप सभी बच्चे। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चे कह जा रहा है माई मेथड्स टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दो मेथड बताए थे, एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था कि दो जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो अब आप, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, वो किसी से भी आप कराएं, आपके लिए जो भी ठीक लगे। अब बच्चे देखो फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं क्वेश्चन को आपको फैक्टराइजेशन सिखाता हूं। फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है बच्चा, देखो 4 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे, अगर 4 की मल्टीप्लाई बेटा 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेशन आप अपने आप से नहीं करते बेटा। तो 36 के ऐसे फैक्टर करने प्लस करने पे 12 आ जाए, तो फाइन बच्चा 36 के मैं फैक्टर करके आपको बताऊं तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हमारे पास 18 हो जाएगा एंड इसके बाद हमारे पास 9 हो जाएगा एंड इसके बाद हमारे पास 3 हो जाएगा एंड इसके बाद हमारे पास 3 हो जाएगा। ओके बच्चा, तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला कि ये 2 है बच्चा, 2 9 से 18 एंड 3 3 9। ओके, हमें 2 टाइम्स 2 मिला एंड 3 टाइम्स 3 और 2 मिला। फाइन बच्चा, अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे आपका 12, प्लस करने पे आपका 12 आ जाए। तो फाइन बच्चा कैसे करेंगे कि प्लस करने पे आपका 12 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। तो बेटा हमारे पास ये 4 है एंड ये 9 है, 9 4 जा 36 होता है एंड 9 4 कितना होता है, 13 होता है। इसका मतलब ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको तो छोड़ते हैं और कुछ सर्च करते हैं कि और कुछ क्या कर सकते हैं। ओके बच्चा, तो ध्यान से देखेंगे कि ये हम कर क्या क्या सकते हैं। एक बार अप्लाई कर लिया ना, 8 कर लिया, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। जैसे मैंने कहा 4 की मल्टीप्लाई आप 9 से कराओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 के ऐसे फैक्टर करने बेटा कि माइनस करने प्लस करने पे आपको 12 मिल जाए। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, 18 हो गया, अब उसके बाद बेटा 9 हो गया एंड इसके बाद 3 3 से 9 हो गया, और कुछ नंबर ही नहीं है हमारे पास। तो कैसे करेंगे इस चीज को समझेंगे, प्लस करने पे आपको 12 लाना है। हाँ जी बेटा, देखो 3 2 जा 6 बेटा, 3 2 जा 6, तो बेटा मुझे क्या पता लग रहा है, 6 प्लस का 6 बेटा कितना होता है, 12 होता है एंड 6 6 जा 36 होता है। ओके बेटा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x किसके इक्वल है बेटा, प्लस का 9 जो कि 0 के इक्वल है बेटा। और मेरे पास अभी ये इक्वेशन जो है इसे कॉमन लिया जा सकता है। ओके बेटा, कॉमन क्या लेंगे, 2x, तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस का 1 बचेगा। इसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, 2x माइनस का 4x 6 है ना, तो 3 बच रहा है, क्या बचेगा बेटा 3। अब बेटा माइनस का 2x कॉमन ले लो, तो आपने 2x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बेटा बचेगा 3 एंड इधर मेरे पास क्या बचने वाला है, इधर कॉमन ही नहीं जा रहा है, मतलब कुछ गलत करा है हमने। एक मिनट, ये हमारे पास क्या 6 है एंड ये 9 है, 3 कॉमन जाएगा बच्चा इधर से सॉरी मैं गलत कॉमन ले रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। इधर से हमारा क्या कॉमन जाएगा बच्चा, इधर से हमारा 3 कॉमन जाएगा। अगर बेटा आप 3 कॉमन लेते हैं 3x, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा ये। तो इरेजर करके मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ओके बच्चा, इरेजर करके मैं दोबारा इसको लिख देता हूं, ठीक है। आपने 3 कॉमन ले लिया बच्चा, अब क्या बचा, अब आपका बचा बेटा 2x बचा एंड प्लस माइनस, ये माइनस की वजह से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, 3x 3 इंटू 2x हो गया, और ये नंबर कितना बन जाएगा, जल्दी से बताएं बेटा, कुछ नहीं बनेगा बेटा 6 बनेगा। ओके, क्योंकि 3 कॉमन जा चुका, एक मिनट 3 बचेगा बेटा, 3 कॉमन जा चुका ना, तो 3 3 जा 9 होता है बच्चा, सीधे सीधे आप 3 बना दीजिएगा कि हाँ जी 3 बनने वाला है। फाइन बच्चा, इसको अच्छे से कर लेंगे, ये हमारे पास 3 3 जा 9 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या, एक बार 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया बच्चा, और एक बार आपने क्या करा, एक बार आपने 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया। ओके, तो ये x इधर तो छूट जाएगा बेटा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, सारी बातें यही गलतियां हो जाती है थोड़ी सी, तो इनको ध्यान रखेंगे बेटा। ओके, तो फाइन बच्चा, आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी ये दोनों क्या होगा बेटा, एक मिनट, पेन कहाँ गया, ये रहा पेन। तो बेटा 2x माइनस का 3 दोनों 0 हो गए। अब बेटा रूट्स निकालने के लिए तो हम इसको 0 के इक्वल करते हैं बच्चा, तो x की वैल्यू जो आएगी बेटा 3/2 आएगा। इसको भी बेटा x की माइनस 3/2 को 0 के इक्वल करा, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 3/2 आ गया। ओके, दोनों के आंसर्स आ गए।
चलिए आगे बढ़ते बेटा, आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अब बेटा देखो सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कौन सा होता है बेटा? मिडिल टर्म होता है एक्स अल्फाबेट वाला मिडिल टर्म होता है, एक्स अल्फाबेट वाला मिडिल टर्म होता है। आई होप सो कि आप इतना कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को क्लियर हुआ होगा। पहले इक्वेशन को बेटा इंटर थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 6x² माइनस का 31x माइनस का ये प्लस का उसी साइड है प्लस का 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। जल्दी से कर लीजिएगा बेटा सॉल्व। सेकेंड इक्वेशन भी आपको मैं करा देता हूँ कि सेकेंड इक्वेशन जो हमें दिया हुआ उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इक्वेशन आपको जो लिखा हुआ है 6x² माइनस का 31x प्लस का, इसको मैं इरेज करता हूँ जो भी पार्ट है, फिर मैं कराता हूँ आपको ठीक से प्रॉपर्ली। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। 6x², एक मिनट पेन कहाँ गया, लेट मी चेक पेन, ओके वेट 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 वेट, ठीक है बेटा ये लिखा हुआ है 6x² प्लस का 40 एंड बेटा इधर दिया हुआ 31x। तो बेटा पहले तो इसको एक ऑर्डर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को करना है, जब जाके सॉल्व करना है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करोगे तो भाई क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं और फैक्टर गलत भी हो सकते हैं, क्वेश्चन गलत सही बनकर नहीं आएगा। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करोगे, 31 को इस साइड लेकर आओगे, माइनस का 31x हो जाएगा, प्लस 31x हो जाएगा एंड इधर कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 40 हो जाएगा जो कि आपका 0 के इक्वल रहेगा। फाइन बच्चा, अब आपको क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई 40 से करानी है और ऐसे फैक्टर करने प्लस करने पे आपका 31 आ जाए। ओके फाइन, फैक्टर्स करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे फैक्टर नहीं हो पा रहे तो मैं बता दूंगा, 6 अगर मल्टीप्लाई कराओगे 6 की 40 से तो आपका ये 240 हो जाएगा और 240 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 31 आ जाए। तो बच्चा देखो 6 के फैक्टर्स क्या थे, 6 के फैक्टर्स आपके क्या थे, 3 इंटू 2 6 के फैक्टर्स थे। और बेटा 40 के और फैक्टराइज कर लेता हूँ, 40 को अगर फैक्टराइज करोगे 2 20 आ जाएगा, 20 को और फैक्टराइज करोगे 10 आ जाएगा, 10 को और फैक्टराइज करोगे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे 40 के फैक्टर्स हो जाएगा। ओके 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब बच्चा आपको इन्हीं नंबर से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, आपस में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दो नंबर छोड़ने। ये आपके इतने 4 to 6 नंबर मिल गए, 6 नंबर से दो नंबर ऐसे बनाने, प्लस करने पे आपको 31 मिल जाए। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे दो नंबर की प्लस करने पे आपको 31 मिल जाए। मैंने कह दिया कि मैंने 8 कह दिया, ओके मैंने कहा ये 8 हो गया, 3 2 6 6 एंड 5 30, मतलब इससे तो नहीं बनना, कुछ और लेना पड़ेगा। मैंने लिए 8 2 16 ले लिया एंड 16 एंड 5 3 15, ओके फाइन। मैंने 2 को इधर ले लिया, 2 को इसके साथ ले लिया, तो हमारे पास कितना हो गया, 8 2 16 हो गया। ओके सभी 2 आपस में मल्टीप्लाई करा दिया और साथ ही साथ बचा क्या, 5 बचा एंड 3 बचा, तो 5 3 क्या हो गया बेटा, 13 हो गया। 16 इंटू 15 एंड 16 प्लस का 15 31 होता है, तो बच्चा वही करा जाएगा। अब देखो बहुत ध्यान से, 16 प्लस का 15 हो रहा है, इस माइनस की वजह से दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस का 16x एंड माइनस का 15x और बेटा प्लस का 40। ओके बेटा प्लस का 40 हो गया इक्वल टू 0। भाई कॉमन लिया जाएगा, क्या कॉमन लोगे बच्चा, आप कॉमन लोगे 2x कॉमन लोगे। जब आप 2x कॉमन लोगे इधर आपका 3x बचेगा और इधर से बेटा 2 से इसे डिवाइड करोगे तो बेटा आपका 8 बच रहा है। फाइन बच्चा, अब आगे समझेंगे, इससे हमें 3 बचाना। देखो 15x लिखा हुआ है, कॉमन कैसे समझेंगे, कॉमन क्या जाएगा। पहले बच्चा अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही तो आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, 3x माइनस का 8 जरूर बच कर आएगा। अगर 3 बचाना है तो बेटा माइनस का 5 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे आपने 5 कॉमन लिया, ये माइनस का कॉमन जा चुका है, तो आगे का साइन बदलेगा, इस चीज को बहुत ध्यान रखें। ये 3x बेटा ये माइनस कॉमन जा चुका है इस प्लस से, तो माइनस का बचा हुआ, माइनस का इस 5 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 8 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। भाई कॉमन जा चुका है, अब क्या हो चुका है, 3x माइनस का 8 आ गया हमारे पास एंड मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन सॉल्व होने के बाद 2x माइनस का 5 आ गया। अभी इसके रूट्स नहीं निकले या फिर सॉल्व नहीं हुई इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार 3x माइनस 8 को 0 के इक्वल करेंगे। क्यों 0 के इक्वल कर रहे हैं, बिकॉज इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट या कह सकते हो इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, मतलब कोई सा एक टर्म 0 के इक्वल रहा होगा, या तो 3x माइनस 8 0 के इक्वल रहा होगा, या तो 2x माइनस 5 0 के इक्वल रहा होगा, जब भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है बच्चा। तो बेटा x की वैल्यू यहां से कितना निकल कर आएगा, x की वैल्यू आपको 8/3 निकल कर आएगा। अगर मैं 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल करता हूं तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.2 आ जाएगा। तो दो जीरोज आपके या दो सोल्यूशन या दो रूट्स आपके निकल कर आ गए। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं। तो मिडिल टर्म को आपको ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का प्रोडक्ट के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ प्रोडक्ट बनकर आ जाए। ओके फाइन बच्चा, आई होप कि इनको आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उस पे बढ़ते हैं, मेथड टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी कभी बेटा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं
फैक्टराइज नहीं कर पाते। तो फैक्टराइज अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमारे पास श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दे रखा है, श्रीधराचार्य का इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। कितना अच्छा कर रखा है श्रीधराचार्य ने, कॉन्सेप्ट आपका इजी बना लिया, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, कोएफिशिएंट्स उठाने और वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार श्रीधराचार्य का धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और ये फॉर्मूला बनाया। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया और कैसे फॉर्मूला बनाया। क्या आप सीखना चाहोगे या जानना चाहोगे? बिल्कुल जानना चाह रहे होगे तो बेटा मैं बताता हूँ कि श्रीधराचार्य ने कैसे फॉर्मूला लगाया होगा या कैसे क्वेश्चन बनाया होगा। फाइन बच्चा, चलिए मैं एक ब्लैंक पेज मुझे लेना पड़ेगा, तो ब्लैंक पेज 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बेटा, ये रहा ब्लैंक पेज। फाइन बच्चा, तो देखो मैंने एक इक्वेशन ले लिया, सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन लिया, मैंने लिया एक इक्वेशन ax² प्लस का bx एंड प्लस का c इक्वल टू 0। भाई श्रीधराचार्य ने जो फॉर्म दिमाग लगाया वो मैं बताता हूँ उन्होंने क्या दिमाग लगाया। उन्होंने कहा इसको कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले x² को कोएफिशिएंट 1 बनाया। x² को कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए उन्होंने सभी इक्वेशन, हर एक नंबर को a से डिवाइड करा दिया, हर एक को a से डिवाइड करा दिया। बच्चे जब a से डिवाइड हुआ, ये a से डिवाइड हो गया। बेटा हमारे पास ये बन कर आया x² अपॉन b अपॉन a, x बन कर आया, और ये बेटा आपका बन कर आया c अपॉन a जो कि 0 के इक्वल हुआ। फाइन बच्चा, अब ध्यान दीजिए उन्होंने आगे क्या दिमाग लगाया। उन्होंने आगे जो दिमाग लगाया है, उन्होंने कहा इसको हम एक कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हमें ये 2ab टर्म बनाना है। तो 2ab टर्म बनाने के लिए उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करा दिया, और उसके बाद समझेंगे क्या कराएगा। x² प्लस का इन्होंने 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया और 2 से ही बेटा इक्वेशन को डिवाइड करा दिया। ओके फाइन, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आए। तो बेटा ये हमारे पास हो गया 2a और b हो गया, बिकॉज ये a² दिया हुआ है, x² मतलब a² हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये पूरा टर्म b हो गया। फाइन बच्चा, तो b का अब स्क्वायर कराया जाएगा। बात समझ आ रही? ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन यही तो होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। अब बच्चा a का स्क्वायर x² है, और बेटा 2ab आपका बना हुआ ये 2 है और a आपका x है, और बेटा b आपको b क्या रहेगा? b ये पूरा टर्म रहेगा, b क्या रहेगा? ये पूरा टर्म रहेगा। मतलब हमें प्लस करके लिखना पड़ेगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। फाइन बच्चा, मुझे ये अपनी तरफ से लिखना पड़ा। बेटा माइनस का जब मैंने प्लस का इसको लिखा है तो बेटा माइनस का भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा इसे b माइनस का होल स्क्वायर। बच्चा फाइन, अब उसके बाद समझेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल्स टू में प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। अभी c अपॉन a बचा हुआ है, अभी क्वेश्चन यहां तक सॉल्व करा है। c अपॉन प्लस का c अपॉन a बचा हुआ है, उसको भी मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। फाइन बच्चा, अब देखो मैंने जब इक्वेशन को ये बनाया तो मेरे पास ये किसके इक्वल होता है? ये बेटा आपका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। फाइन, तो उसी को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया, तो ये एक आइडेंटिटी में इनक्लोज हो जाएगा, ये पूरा टर्म एक आइडेंटिटी में इनक्लोज हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। फाइन बच्चा, चलेगा। अब उसके बाद बेटा इस टर्म को, ये माइनस का टर्म है, दूसरी साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर भी करा देता हूं, b² अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? ये 4a² हो जाएगा। फाइन बच्चा, अब बेटा ये माइनस का, ये प्लस का टर्म है, दूसरी साइड जाएगा तो c अपॉन a हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? अब देखो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फाइन बच्चा, अब इधर मैंने क्या करा, इधर मैंने एलसीएम ले लिया। मैंने जैसे ही एलसीएम लिया, मुझे एलसीएम क्या मिलेगा? 4a² एलसीएम मिलेगा, लेकिन इधर सिर्फ a है, तो 4a² बनाने के लिए आपने 4a से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 4ac बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा? 4a² आपका एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, और प्लस माइनस का रूट बनाएगा। फाइन बच्चा, तो मेरे पास क्या बन के आएगा? x प्लस 2 अपॉन a, और इधर जब मैं भेजूंगा इसको तो प्लस माइनस का अंडर रूट भेज दूंगा। बेटा मेरे पास क्या बन के आएगा? b² माइनस का 4a अपॉन बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? 4a² बनकर आ जाएगा। x प्लस का b अपॉन 2a किसके इक्वल आया था बच्चा? ये हमारा स्क्वायर है, और इस साइड बेटा हमारे पास क्या आया था? b² अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। बच्चे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, x अपॉन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बच्चा? या आपका स्क्वायर b², जब a² एलसीएम आएगा बेटा, तो a² एलसीएम लेने के बाद आपका ये देखो, इधर आपका सिर्फ a है, मतलब 4a से और मल्टीप्लाई कराना होगा तो ये 4ac बन जाएगा। अब बेटा जब स्क्वायर हटकर दूसरी साइड जाता है तो क्या बनाता है? ये रूट बनाता है, तो b अपॉन 2a, बेटा ये स्क्वायर जब दूसरी साइड हटेगा तो प्लस माइनस का क्या बनाएगा बेटा? रूट बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रूट बना दिया मैंने, ये हमने लास्ट पेज पे इतना कर लिया।
ओके बच्चा, तो ध्यान दीजिए उसके बाद क्या क्या हो सकता है, कैसे सॉल्व होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये x प्लस बी अपॉन टू ए एज इट इज लिखा रहेगा। अब आगे जो प्लस माइनस का है बच्चे, ये सिंगल टर्म है तो ऊपर तो न्यूमरेटर तो आपका रूट में ही रहेगा, बट आपका डिनोमिनेटर सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है, उससे बाहर आ सकता है। क्या बाहर आ सकता है, 4 से 2 बाहर आएगा, ए स्क्वायर से ए बाहर आएगा। फाइन बच्चा, अब ये जो b है b अपॉन टू ए, अगर दूसरी साइड भेजूंगा मैं बच्चा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का b अपॉन टू ए एंड प्लस माइनस का अपॉन में क्या बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसे बेटा, अपॉन में कितना है 2a है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा, एलसीएम 2a ही तो आएगा, माइनस का प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये आ गया श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। आई होप सो कि आप लोग समझ पाए हो कि श्रीधराचार्य ने कहां पर दिमाग लगाया था और कैसे दिमाग लगाया था, जो आपको एक आसान फॉर्मूला बनाकर चले गए। अब अच्छा, ये हमारे पास आसान फॉर्मूला, ध्यान रहेगा बेटा, इस चीज को ध्यान रखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये b क्या है, b आपका x का कोफिशिएंट है, एंड बेटा a क्या है, a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एंड बेटा c क्या है, c आपका कांस्टेंट टर्म है। इन चीजों को ध्यान रखना बहुत, साइन के साथ यूज करना, साइन में गलतियां ना करें। ओके, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य रूल। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं या श्रीधराचार्य का रूल कहते हैं। फाइन बच्चा, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर यूज करेंगे, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले तो a की वैल्यू लिख लेता हूं, a की वैल्यू इधर 4 दिख रहा है, एंड b की वैल्यू आपको 12 ना बोलकर इसे -12 दिख रहा है। ओके, इस चीज को ध्यान रखें, बहुत बच्चे 12 लिख देते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, दिस इज -12 नॉट 12। बेटा c की वैल्यू कितना दिखा है, c की वैल्यू बेटा आपको 9 दिख रहा है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में 2a आ जाएगा। फाइन बच्चा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू माइनस का 12 है, एंड प्लस माइनस आपको b स्क्वायर कितना दिया हो, b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा, वो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। a का मतलब बेटा 4 और बेटा 9 इधर 9 हो जाएगा। अब बेटा हमें क्या मिला, हमें अपॉन में कितना मिला 2 इंटू 4। फाइन बच्चा, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 12 आ जाएगा। बेटा प्लस माइनस का इधर कितना आने वाला है, इधर आपका 144 एंड माइनस का कितना आ जाएगा 4 4 16 एंड 16 9 जा कितना हो जाएगा बेटा, ये भी आपका 144 हो जाएगा। बच्चा अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 8 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, तो प्लस करो चाहे माइनस करो, मतलब दोनों 0 आपके क्या मिलने वाले 12.8 मिलने वाला है। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 3 12 एंड 4 2 8। x की वैल्यू आपको क्या मिल गया 3/2 मिल गया, जो कि आपके दोनों ही आंसर 3/2 ही रहेंगे, बिकॉज चाहे एक बार आप प्लस कर लो, जैसे मैंने कह दिया कि x इक्वल टू 12.8 प्लस 0, और एक बार मैंने कह दिया x इक्वल टू 12.8 माइनस 0, तो आंसर तो दोनों जगह यही तो आना 3/2। तो भाई इसके जो 0 है वो दोनों कैसे हैं, सेम है। फाइन बच्चा, आई होप कि इतनी बात हमको समझ आई होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात होती है डिस्क्रिमिनेंट की। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको समझेंगे। फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0। द एक्सप्रेशन d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं। इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड डिनोटेड बाय d, इसी को हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात तो सबको पता होगी। चलिए ये क्वेश्चन दिए हुए इनका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले आपको a और b से पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला है। तो पहली इक्वेशन के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो a की वैल्यू बेटा आपको 2 दिया हुआ है, b बेटा आपको -3 दिया हुआ है, c बेटा आपको 5 दिया हुआ है। फाइन बेटा इधर सॉल्व करेंगे, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, एंड हमारे पास क्या है -4, a की वैल्यू मतलब कितना है, a की वैल्यू 2 है, एंड c की वैल्यू बेटा कितना है 5 है। तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद जो आएगा 9, एंड बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 4 2 8 8 4 40। तो बेटा ये d की वैल्यू जो आ रही माइनस का 31 आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है, तो इसका भी कुछ मतलब है। वो मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। अब भाई ये तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कर लिया, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी दोबारा फॉर्मूला लगाओगे। सेकेंड पार्ट के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो a की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, पहले b मतलब हम क्या करेंगे 6 का होल स्क्वायर करेंगे, जो कि माइनस का 6 लिखा हुआ है, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई, एक मिनट ये माइनस का आएगा, सॉरी इस साइड यहाँ पे आपका माइनस का आ जाएगा, तो इरेजर लेना पड़ेगा, मुझे इरेजर लेना पड़ेगा। फाइन ओके,
तो बेटा ये माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी बेटा 9 है एंड सी की वैल्यू कितनी बेटा 1 है। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करें सेकंड क्वेश्चन के लिए 36 हो गया एंड बेटा माइनस का 36 हो गया। इधर हमारा डी कितना आ गया 0 आ गया। सेकंड पार्ट के लिए आपका डी 0 आ गया। इसका भी कुछ मतलब है, जरूर बताऊंगा, अभी बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन समझे, थर्ड पार्ट समझे। थर्ड पार्ट में बेटा आप डी अगर निकालेंगे तो बेटा मेरे पास बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 का होल स्क्वायर एंड बेटा मेरे पास क्या है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई होगा 4 ए सी होता है, ए 1 है एंड सी कितना बेटा 2 है। फाइन, इधर हमारे पास 9 हो गया, 4 2 8 हो गया, जो कि हमारे पास 1 निकल कर आ गया। तो बेटा इधर देखें, एक बार हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है और एक बार हमारा जीरो आ रहा है और बेटा एक बार हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो इनका मतलब क्या है, ये आपको किसी भी इक्वेशन का नेचर बता सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी दी हुई है और उनका आपको नेचर निकालना हो तो इस इक्वेशन से नेचर उसका पता कर सकते हो, इक्वेशन से नेचर बता सकते हो आप। फाइन बच्चा, चलेगा। अब नेचर ऑफ द रूट्स की बात करूंगा। मैंने कहा आपके पास 3 केसेस हैं। एक बार आपको डी की वैल्यू क्या मिला था ग्रेटर देन 0 मिला था, एक बार आपको डी की वैल्यू क्या मिल रहा है इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक बार आपको डी की वैल्यू क्या मिल रहा है लेस देन 0। फाइन बच्चा, तो यहां से लेस देन 0 है तो इसको भी कर लेते हैं। जब आपका लेस देन 0 होता है, इन केस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जब आपका डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है उस केस में आपके 2 0 निकल कर आते हैं जो कि आपके रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। एक देखो यहां से आपको क्वेश्चन दे दिया, ये हमारे पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला भी बना सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो भी ठीक रहे। जैसे आप सॉल्व करना चाहेंगे बस इतना ध्यान रखना कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट्स निकल कर आएंगे एक आपका डिफरेंट वैल्यू निकल कर आएंगे। ओके, एक अल्फा हो गया, एक क्या हो गया बीटा हो गया। लेकिन बेटा डी अगर 0 आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आपका डी की वैल्यू कितना आ गया 0 के इक्वल आ गया तो बच्चा इन केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उस केस में आपके रूट्स जो रहेंगे वो रियल एंड इक्वल मिलने वाले। दोनों जो अल्फा और बीटा दोनों जो निकल कर आएंगे वो बेटा माइनस का बी अपॉन 2a से निकल कर आएंगे। क्यों? बिकॉज डी की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुका है, डी क्या हो चुका है ऑलरेडी 0 हो चुका है, इसलिए वो नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास माइनस का b अपॉन 2a रह जाएगा। वहां से आपके दोनों अगर डी की वैल्यू 0 दी हुई है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर भाई d इज लेस देन 0, बेटा d अगर कम आता है 0 से, इन केस द रूट्स आर इमेजिनरी, उस केस में क्या होगा बेटा रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी रहेंगे। इमेजिनरी का मतलब इन रूट्स को आप फाइंड नहीं कर सकते, आपका जो रूट में वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा और रूट जब नेगेटिव आ जाता है उसे आयोटा से सॉल्व करते हैं, जो कि आप 11th में सॉल्व करेंगे। तो फाइन बच्चा, इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, सीधा सीधा आप कह देंगे द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या लेस देन 0 आ रहे तो उस केस में आप क्या बोलेंगे हैज नो रियल रूट्स, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। फाइन, तो नेचर सभी को समझ आया होगा इक्वेशन का। हम पुराने क्वेश्चन में नेचर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये इस इक्वेशन का नेचर क्या होगा नेगेटिव आ रहे हैं, हैज नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, हैज नो रियल रूट। अब अच्छा इसमें 0 आया, हैज रियल एंड इक्वल रूट, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स बनने वाले हैं। फाइन बच्चा, अब बेटे इसमें क्या आया पॉजिटिव आया, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट मिलने वाले आपको। फाइन, तो इतनी बातें आपको समझ आई होंगी, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बेटा बात करेंगे द लास्ट टॉपिक, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास की जो दिए हुए रूट्स दिए हुए उनके सम और प्रोडक्ट की बात भी हो जाती है, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया जाता है। थोड़ा सा इधर भी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। देखो रूट्स क्या होते हैं, एक तो नेगेटिव, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखा एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक बार प्लस का लेना होता है, एक बार माइनस का लेना होता है। तो भाई दो सेपरेट करके लिख लिए गए, अल्फा एक बार लिखा हमने प्लस का और एक बार हमने क्या लिखा माइनस का लिखा, 2 जीरोस निकाल लिया, एक अल्फा के दिया एक बीटा के दिया। बच्चे अगर सम की बात करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे ना, जब अल्फा और बीटा, जो अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे आप, तो आपको जो सॉल्व होने के बाद लास्ट में निकल कर आएगा वो आपका माइनस का b अपॉन a निकल कर आएगा। इसको आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ये अल्फा है और ये बीटा है, और ये अल्फा बीटा कहां से आए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आए, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य का रूल था उससे आए हैं। एक उन्होंने क्या कहा था, एक प्लस माइनस का था, तो हमने प्लस माइनस को सेपरेट कर दिया, हमने प्लस अलग कर लिया और माइनस अलग कर लिया और उनको दोनों को ऐड करके देखा, तो हमारे पास एक नया वर्ड, नया टर्म आ गया कि अल्फा प्लस बीटा जो आएगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए। और ये बी क्या है, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और बेटा ए क्या है, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। फाइन बच्चा, भाई प्रोडक्ट करा गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा गया। जब आपने प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट के केस में आपको c अपॉन a मिला बच्चा, जो कि c क्या है कांस्टेंट टर्म है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। फाइन, इसमें मैं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं समझता हूं, ये आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके होते हो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।
बच्चा अब उसके बाद लास्ट टॉपिक ये है, इसके बाद कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी इक्वेशन। बस इतना ध्यान कर लीजिएगा, इतना चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जरूर रहते हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को जरूर लगा लेना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में माइंड मैप कराया था। माइंड मैप में 2 एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, उन पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिलहाल मैंने चैप्टर में बता दिया कि आखिर चैप्टर में है क्या। अब इक्वेशंस आपसे फॉर्मेट करा सकता है, जैसे इक्वेशन का फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बेटा इस चीज को ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, प्लस का अल्फा बीटा होता है। ये इक्वेशन का जनरल फॉर्म कह सकते हो कि अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स इधर आते हैं, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, या के माइनस का बी अपॉन ए होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको लिखा हुआ है सम एंड जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी इक्वेशन आर माइनस का, तो आपको पहले सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ, सम ऑफ जीरोस आपको माइनस का 1/2 दिया हुआ है, वही कहा जा रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ बेटा माइनस का 3। आपको इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा क्या होता है, माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स होता है बच्चा, एंड क्या होता है, प्लस का अल्फा बीटा होता है। देखो हमने क्या करा, प्लस लिया, माइनस लिया, एंड प्लस लिया। बच्चा अब आपको कहा गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको माइनस का 1 दिया हुआ है, अब ये माइनस का 1/2 एक्स हो जाएगा। अब बेटे इधर हमारे पास क्या है, प्लस का, ये भी माइनस का 3 दिया हुआ है। इक्वेशन को सॉल्व अगर करेंगे तो प्लस का 1/2 एक्स आ जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल है। ये इक्वेशन आपकी 1 कर आएगी। तो बच्चा अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर एंड प्लस का x एंड बेटा माइनस का 6, जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। फाइन बच्चा, ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ गया। तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको बातें समझ आई होंगी। तो बेटा आज के लिए इतना काफी, और आप डिस्कस कर लीजिए व्हाट शुड बी इन द नेक्स्ट क्लास। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ क्लास को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, और अगली क्लास में जो भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चा।